और अब बात वोटिंग खत्म, जीत के दावे शुरू। कौन बनेगा निकाय का गुरु? क्योंकि वोटिंग खत्म होते ही जीत वाले दावे शुरू हो गए हैं। बीजेपी कह रही है वो जीत रही है, सपा को लगता है वो आगे है, बसपा को लगता है हाथी सबसे आगे है। लेकिन किसके दावों में कितना दम है इसका पता चलेगा 13 मई को। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए निकाय के इस संग्राम को जीतने के लिए किसने कितनी मेहनत की है। वोटिंग खत्म, जीत के दावे शुरू। कौन बनेगा शहर का गुरु? फीकी पड़ेगी चमक, नतीजों से पहले किसकी धमक? निकाय के रण में वोट वाला संग्राम खत्म हो गया है, लेकिन जीत के दावों को लेकर नया संग्राम शुरू हो गया है। क्योंकि जब तक नतीजे नहीं आ जाते, हर कोई अपनी जीत के दावे कर रहा है। और सबसे बड़ा दावा इस चुनावी समर में भाजपा कर रही है, जिसे लगता है कि इस बार सपा की साइकिल, बसपा का हाथी, कांग्रेस का हाथ और आप की झाड़ू सब के सब उसकी रफ्तार के सामने सब फेल हो जाएंगे। देखिए, बीजेपी का जो पहला दौर गया, मैं इतना ही कह सकता हूं कि बहुत ही ज़्यादा संतोषजनक था। हमारे 10 महापौर की सीटें थीं और पूरी उम्मीद है कि 10 की 10 हम लोग जीतेंगे। अब बाकी जो 7 हैं उसमें भी हम लोग 7 की 7 जीतने वाले हैं। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। जो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में कार्यकाल में जो काम हो रहे हैं, उससे जनता का पूरा समर्थन भी और सहयोग मिल रहा है और आगे भी बढ़ेगा। कभी नहीं हुआ, वो अब हो रहा है। मोदी जी और योगी जी के कार्यकाल में जनता ने सभी समीकरण ध्वस्त कर दिए हैं। एक ही समीकरण है, वो है विकास, डेवलपमेंट। कि इस बार अलीगढ़ और अलीगढ़ की सभी नगर पालिकाएं, नगर निगम, नगर पंचायत, इस पे हम 100% कामयाब होंगे। और खाली अलीगढ़ ही नहीं, हम उत्तर प्रदेश के अंदर 90%, कम से कम 90% निगमों में हम लोग सफल होंगे। धरातल पर जितना भी काम किया है हमने, ये वोट उसका है और इसीलिए मुस्लिम समाज का वोट भी इस बार हमको मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां आराम से रात तक भी घूम सकती हैं। एक समय होता था कि 8 बजे के बाद बहन बेटी भी आदमी को भी निकलना दुभर हो जाया करता था। माफिया वहाँ पे ख़त्म हुआ है, कानून की व्यवस्था वहाँ पे चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। इसमें सब खुशहाल महसूस करते हैं, इसलिए हम आश्वस्त हैं कि पूर्ण बहुमत से, अच्छे बहुमत से हम वहाँ पर जीत कराएंगे। लेकिन जीत का दावा सिर्फ भाजपा ही नहीं कर रही है, सपा, कांग्रेस और बसपा भी कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि इस बार के नतीजे सबको हैरान कर देंगे। साइकिल गरीब की सवारी है, नौजवान की सवारी है। जिसको नौजवान चला रहा हो, गरीब का आशीर्वाद हो, उसकी रफ्तार कोई नहीं रोक सकता। यूपी में बहुत आगे है समाजवादी पार्टी, प्रचंड बहुमत की तरफ है। पिछले कई चुनाव में जैसा प्रदर्शन हमने किया था, उससे कई गुना बेहतर हम करने जा रहे हैं और हर सीट हमने जीतने के लिए लड़ा है। कुछ घबराहट रही होगी, जिसकी जमानत भी जब्त हो रही है, और उससे आप पूछोगे कि भाई क्या है, तो कह देगा पक्का जीत रहा हूँ, और वो झूठ नहीं बोल रहा है। जो उसे लग रहा है वो बता रहा है। हर जगह से वोट आ रही है, महानगर से हर जगह से वोट आ रही है। कोई ऐसी बात नहीं घबराने की। इंशाल्लाह जीत हमारी है। बहन जी, हाँ, बहन जी के हाथ मजबूत होंगे और जीत हमारी। चौथी बार भी इंशाल्लाह बहन जी का ही बनेगा। हाथी चिंगारबाजी बिल्कुल सारे में। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होने के साथ ही सभी सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा करते नहीं थक रहे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सभी 17 नगर निगम में कमल खिलाने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर सपा और बसपा भी जीत की हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। हालांकि इनमें से किसकी बात में है दम और कौन होगा बेदम, इसका फैसला 13 मई को होगा, जब जनता के मन की आवाज चुनावी नतीजों के रूप में सबके सामने होगी। लेकिन किसके दावे में कितना दम है, इसका पता अब 13 मई को चलेगा। क्योंकि जनता ने किसे चुना है और क्या सोचकर वोट किया है, इसका फैसला वोटों की गिनती के बाद चलेगा। लेकिन इस बार जो भी जीतेगा, उसका 24 की लड़ाई पर बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि अगर भाजपा ने जीती तो उसका 24 में मिशन 80 का दावा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और अगर सपा ने भाजपा को टक्कर दी तो 24 की लड़ाई भी दिलचस्प हो जाएगी। और अगर बसपा जीती तो हाथी में नई जान आ जाएगी। शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।